तो देखिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ दिस मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ है इस तरीके से और मेरे को x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस x की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ करूँगा। तो देखो ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे होगी, इसके ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आएगा 2x एंड 3x और बीच में प्लस, फिर y की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ होगा तो ये आएगा -y एंड प्लस y और इक्वल कितना आएगा 10 एंड 5। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स है और इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 क्रॉस 1 एंड 2 क्रॉस 1 और ये 2 क्रॉस 1। तो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम होता है तो मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये ऐड करके क्या आएगा 2x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई, 2 क्रॉस 1 और इक्वल 10 एंड 5। ठीक है, तो देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गई। तो इक्वल है और ऑर्डर भी सेम है, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल 10, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड 3x प्लस वाई इक्वल 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब मेरे को दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 तो y बराबर कितना आ जाएगा 2x माइनस 10। ठीक है, अगर मैं ये पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 2 तो मेरे पास कितना आएगा 3x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x इक्वल 15। तो x इक्वल कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, y की। तो अगर मैं ये x की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 6 और माइनस y और इक्वल 10। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 6 माइनस 10 इक्वल y। तो y इक्वल कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी आ गई, ये x की वैल्यू आई 3 और 4 की कितनी आई -4। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, गिवन दिस मैट्रिक्स फॉर्म, इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ है और x y z एंड w की वैल्यू हमको चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स में करूंगा। तो ये आ जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w। ठीक है, बीच में यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है तो इक्वल, और राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स का क्या करना है, एडिशन करना है। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होगा तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड होगा तो ये आ जाएगा 6 प्लस x प्लस y। ठीक है, फिर ये -1 और इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये आएगा z प्लस w -1 और फिर आएगा 2w प्लस 3 और ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2। तो देखो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है और ऑर्डर भी सेम है। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा 3x इक्वल x प्लस 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा 3y इक्वल 6 प्लस x प्लस y, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर ये आएगा 3z इक्वल z प्लस w माइनस 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। फिर यहाँ से 3w इक्वल 2w प्लस 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो अब मेरे को चारों इक्वेशंस को सोल्व करना है और x y z और w की वैल्यू निकालना है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2।
तो देखो x की वैल्यू तो आ गई, अब मेरे को y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, पुट इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3y माइनस y और इक्वल 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल 8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, चाहिए किसकी z की और w की, तो वो यहाँ से निकल जाएगी। तो देखो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 को लिख सकता हूँ ऐसे 2z इक्वल w माइनस 1 एंड इक्वेशन ये इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन 4 से मेरे को क्या मिल रहा है, इक्वेशन 4 ये 2w में इधर लेके आऊं तो कितना आएगा w इक्वल 3। तो w की वैल्यू कितनी आ रही है 3, w की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अगर मैं w की ये वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3 ये w की वैल्यू में यहाँ पे रख दो तो z की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2z इक्वल 3 माइनस 1। तो z इक्वल कितना आ जाएगा 2/2, मतलब z इक्वल कितना आ जाएगा 1। तो देखो x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई, z की भी आ गई और w की भी आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ x y z एंड w इक्वल कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की कितनी 4 एंड z की कितनी 1 एंड w की कितनी है 3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। रेडी। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास किस तरीके से दिया हुआ है, उसने बोला कि फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i और a हमारे पास गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले a स्क्वायर निकालूंगा और फिर 5 इंटू ए करूँगा एंड 6 इंटू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की होगी 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितनी होगी 3 क्रॉस 3 की। तो देखो सबसे पहले वर्क क्या रहेगा, मेरे को ए स्क्वायर फाइंड करना। तो मैं ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए इंटू ए, ठीक है। तो ए इंटू ए कैसे लिखेंगे हम, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0 और 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0। तो अब मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहला रो और दूसरी मैट्रिक्स के एवरी कॉलम, ठीक है। तो देखो पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ और दूसरे की दूसरे के साथ और तीसरे की तीसरे के साथ और बीच में एडिशन। तो देखो 2 इंटू 2 4, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 0 और प्लस 1, ठीक है। और फिर पहला रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई करेगा पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के। तो ये आ जाएगा 0 एंड प्लस 0 एंड प्लस ये आ जाएगा माइनस 1, ठीक है। फिर 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 और 3 इंटू 0 प्लस 0, ठीक है। एंड 0 इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। फिर आ जाएगा सेकंड रो और एवरी कॉलम। तो पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ 4, फिर 2 एंड 3, ये आ गया हमारे पास। फिर 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1 एंड प्लस ये माइनस 3, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 2 2, फिर 3 इंटू 1 3 और 0 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड रो पकड़ूंगा और एवरी कॉलम पर क्या करूंगा ऑपरेट। तो पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ 2, फिर यहां से माइनस 2, ठीक है, और 0, फिर 0, फिर माइनस 1 और फिर 0,
ये हो गया। फिर नेक्स्ट 1 इंटू 1 1, फिर -3, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट +0। तो अब मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 4 + 1 5 एंड -1 एंड 2, और ये आएगा 4 6 एंड 3, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना आएगा -2, और ये कितना आएगा 5, और ये मेरा हो जाएगा 0, एंड ये मेरा हो जाएगा -1, एंड ये हो जाएगा मेरा -2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, a² की। तो a² कितना आ गया, ये। तो देखो a² मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, -5i। तो अब मैं यहां से निकालूंगा 5i। तो 5a का मतलब क्या है कि 5 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, इस मैट्रिक्स में हो जाएगी। तो 5a कितना आएगा, एवरी मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में 5 की मल्टीप्लाई होगी। तो ये आ जाएगा 10 0 एंड 5, और ये कितना आएगा 10 एंड 5 एंड 50, और फिर 5 एंड -5 एंड 0। 5 पे आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, 6i। तो 6i कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 इंटू i। तो 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए 1 1, और सारे क्या 0 0। तो क्या ये एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो देखो मेरे पास तीनों टर्म आ गई, a² आ गया, 5a आ गया एंड 6i आ गया। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को वैल्यू निकालना है किसका, a² - 5a + 6i का। तो ऑल वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो a² की वैल्यू लिख लेता हूँ। a² कितना था, 5 - 1 एंड 2, और 9 - 2 एंड 5, ठीक है। और 0 - 1 एंड -2, 0 - 1 एंड -2। तो ये मेरा a² आ गया। फिर मैं 5a की वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ माइनस, और 5a कितना है 10 0 5 10 0 5, ठीक है। और 10 5 एंड 50, 10 5 एंड 50। फिर 5 - 5 एंड 0, 5 - 5 एंड 0, और फिर प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 0 0 0 6 0 0 0 एंड 6, ठीक है। अब देखो इन मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो मैट्रिक्स एडिशन होने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या है, सभी का सेम है, 3 क्रॉस 3 है, तो इजिली एडिशन हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 5 - 10 एंड 6, तो कितना हो जाएगा 5 एंड 6 11, और -10, तो कितना आएगा 1। फिर -1 एंड ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0, तो ये आएगा -1, ठीक है। फिर 2 और -5 कितना हो गया, -3 एंड 0, तो ये आएगा -3, ठीक है। फिर 9 - 10, तो ये आएगा -1, एंड ये कितना आ जाएगा -1, ठीक है। फिर -2 एंड -5, तो -7 हो जाएगा, -7 और +7, तो ये आ जाएगा +1, ठीक है। फिर 5 - 15, ये आ जाएगा -10 एंड 0, ये आ जाएगा -10। फिर 0 - 5 एंड 0, तो ये हो जाएगा -5। फिर -1 और +5, तो कितना आ जाएगा +4 एंड 0, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। फिर -2 एंड 0 एंड 6, तो ये आ जाएगा +4, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 की मिलती है।
तो देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a की वैल्यू कितनी आ गई ये। तो ये मेरे को देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने नहीं किया क्योंकि वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो मेरे को एक मैट्रिक्स गिवन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है। तो मेरे को फाइंड करनी है के की वैल्यू, और जबकि इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर निकालूंगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ए स्क्वायर पर लिख सकता हूँ ए इंटू ए। तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 2 4 एंड -2, ठीक है। और इसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसी के साथ करना है, 3 - 2 4 -2। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो एंड एवरी कॉलम, ठीक है। तो पहले की पहले के साथ 9 और -8, ठीक है। फिर दूसरे रो में जाते हैं और दूसरे रो के पहले एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6, 2 × 3 -6 एंड +4, ठीक है। फिर 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 एंड -8, और फिर 2 × 4 -8 एंड +4। ये मेरा ए स्क्वायर आ गया। तो देखो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 एंड -2 एंड 4 एंड -4। तो ये मेरा ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर। और अब मेरे को क्या निकालना है, के इंटू ए निकालना है, के इंटू ए निकालना है। तो के इंटू ए, तो के और ए की वैल्यू क्या है 3 - 2 4 एंड -2। तो मैं के की मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट में करूँगा, 3k - 2k एंड 4k - 2k। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, k इंटू ए की। और फिर माइनस मेरे को क्या निकालना है, -2i। तो मैं यहाँ पे 2i निकाल लेता हूँ। तो 2i क्या आएगा, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 0 1 एंड 0 1, 1 0 एंड 0 1। तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 0 0 एंड 2। तो ये मेरे पास आ गया 2i। अब मेरे को क्या निकालना है, ए स्क्वायर को k इंटू ए -2i के इक्वल लेना है। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 - 2 4 एंड -4, और k इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3k - 2k 4k - 2k, और बीच में -2i। 2i की वैल्यू कितनी है 0 2 0 एंड 2 0 0 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 × 2 एंड 2 × लिख। तो अब देखो, अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 2 4 एंड -4। तो देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 3k - 2 और -2k, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 4k एंड -2k एंड -2, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2, और इधर भी क्या है 2 × 2। तो ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम है तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो पहला एलिमेंट किसके बराबर होगा, पहले एलिमेंट के। तो यहाँ से आ जाएगा 3k - 2 = 1। तो यहाँ से k की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कितनी आएगी 1, ठीक है। जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो दूसरा एलिमेंट भी दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से लिखूंगा मैं 2k = -2। तो यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो अगर मैं यहाँ से फिर क्या निकालूं 4k, क्योंकि थर्ड एलिमेंट भी थर्ड के बराबर होना चाहिए। तो 4k इक्वल कितना आएगा 4, तो k बराबर कितना आ रहा है 1। तो ऐसे ही मैं यहाँ से निकालूंगा 2k - 2 = -4। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। तो ऑल एलिमेंट क्या हो रही है इक्वल, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, और तीसरा तीसरे के, और फोर्थ के। तो ऑल एलिमेंट इक्वल होने पर k की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा k = 1। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे को गिवन मैट्रिक्स ये है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 2 है, ठीक है। तो मेरे को शो दैट i प्लस ए इक्वल आई माइनस ए इंटू ए, ये मेरे को प्रूफ करना है। यानी कि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा i प्लस ए। तो i प्लस ए की वैल्यू क्या जाएगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 क्रॉस 2 की। और ए मैट्रिक्स को मैं कैसे लिखूंगा, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 10 अल्फा बाई 2 एंड 0, ठीक है। और फिर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 10 अल्फा बाई 2 एंड, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को लूंगा। तो राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करूंगा। तो राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है मेरे पास, i माइनस ए, और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड साइन एल्फा कोस एल्फा, इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, 1 0 0 एंड 1, और फिर माइनस क्या करेंगे ए मैट्रिक्स को, तो 0 10 अल्फा बाई 2 एंड 10 अल्फा बाई 2, तो ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये प्लस 10 अल्फा बाई 2 एंड ये 0, ठीक है। तो i माइनस ए ये आ गया मेरे पास, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड साइन एल्फा और कोस एल्फा के साथ। तो देखो राइट हैंड साइड मैंने लिख दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूंगा ये माइनस ये, तो ये 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस, सॉरी ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 माइनस का, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और इनटू कोस एल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, पहले एलिमेंट के पहले के साथ, तो ये आ जाएगा कोस एल्फा और फिर प्लस साइन एल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा माइनस साइन एल्फा और प्लस कोस एल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, तो यहाँ पे आएगा कोस एल्फा और 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। और प्लस में साइन एल्फा, फिर दिस मल्टीप्लाई दिस, तो यह आ जाएगा प्लस साइन एल्फा और इनटू 10 अल्फा बाई 2 और फिर प्लस कोस एल्फा, ठीक है। तो देखिए अब मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले टर्म की। तो इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एल्फा और प्लस साइन एल्फा एंड इंटू 10 अल्फा बाई 2। तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं लिखूँगा कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा और इंटू साइन एल्फा बाई 2 और अपॉन कोस एल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो देखो अब मैं कोस एल्फा बाई 2 क्या ले लेता हूँ, एलसीएम, क्या लेता हूँ एलसीएम, तो ये आ जाएगा कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा बाई 2, ठीक है। और बीच में प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा बाई 2, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला अगर आपने देखा हो, कोस एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एल्फा कोस बीटा और माइनस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। तो एल्फा की वैल्यू क्या है, एल्फा
और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बाई 2। तो ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का, और अपॉन में कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इस टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो मैं लिख सकता हूँ इधर 1 एंड 1, और मेरे को सोल्व करना है इन दो टर्म को। तो इन दो टर्म को मैं यहाँ पे सोल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है माइनस साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा, और मैं इसको लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कोस अल्फा एंड साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन में कोस अल्फा बाई 2। तो ये देखिए फॉर्मूला किसका है, तो आपने देखा होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस